नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दोस्तों, बहुत दिनों से ये डिमांड थी आप लोगों की कि सर आखिरकार 60 दिन के अंदर हम लोग ऐसा क्या पढ़े और किस तरीके से पढ़े कि ये एग्जाम हमारा क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वैकेंसी। क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो खुद ही एक प्रेस्टिजियस वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रशासनिक अधिकारी जो होता है वो वाकई में एक बहुत अच्छा रुतबा रखता है प्रशासनिक खेमे के अंदर। इसीलिए आप लोगों को इस एग्जाम के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी की जरूरत है कि आगे आने वाले 60 दिनों के अंदर आप लोग इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो आज हम लोग ये जानेंगे दिनों की संख्या के साथ में कि किस तरीके से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और मेरा यह मानना है कि एक विद्यार्थी कंसिस्टेंसी के साथ में, परसिवरेंस, लगातार तैयारी अगर करे तो वो इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। लेकिन सबसे पहली बात तो यही कहना चाहूंगा कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे ईआरओ का एग्जाम हो, चाहे आरएस मेंस, प्रीलिम्स, किसी का भी एग्जाम हो, आपको कंसंट्रेशन और फोकस की जरूरत पड़ती है। तो मेरी बात एक गांठ मान लीजिएगा आप लोग कि आप लोग आज से ही ये डिसाइड कर लीजिए कि अगले 60 दिन तक आप लोग स्ट्रेटेजी के साथ में मेरी कुछ बातें जो है वो जरूर ध्यान रखेंगे। और उसमें पहली बात यह है कि आप आज से लगाकर जब ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, अगर वाकई में आप लोगों को सफलता की भूख है तो आप लोग इस चीज को कहना मानेंगे, और अगर सफलता की भूख नहीं है तो कहना नहीं मानेंगे। क्योंकि पहले भी आपने कई असफलताओं का मुंह जो है वो देखा है, कई असफलताएं जो है वो देखी हैं। और अगर इस बार सफल होना चाहते हैं तो अगले 60 दिन तक ये काम जरूर करना। आप लोगों को ये काम करना है कि आप लोगों को योगा प्रैक्टिस करना है, मेडिटेशन आपको करना है। और आप लोग एक योगा को जरूर कीजिएगा और वो है भ्रामरी। भ्रामरी योगा आपके दिमाग के, ब्रेन के कंसंट्रेशन को और फोकस को बढ़ाएगा और आप लोग इसकी मदद से अपने एग्जाम के अंदर वो तमाम बातें याद कर पाएंगे जो कि आपने तैयारी के दौरान पढ़ी है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, पढ़ा खूब है लेकिन एग्जाम में याद नहीं आ पाता है, कंफ्यूज काफी होते हैं। तो मेरी बात हो सकता है कि आप लोगों को हंसी आ रही होगी, लेकिन इस बात को जरूर जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस काम को जरूर कीजिएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कल को आप लोग असफल होते हैं तो आप लोग जरूर देखना, जरूर याद करना कि सर ने कहा था कि यार योगा करना है ना, और आपने नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी है। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले 60 दिन के अंदर अपनी तैयारी को कैसे बेहतरीन कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी है और वाकई में इस स्ट्रेटेजी के साथ में आप एग्जाम को फोड़ देंगे। 60 दिन कैसे आप लोग प्रिपेयर करें ताकि आप लोगों को यह एग्जाम बहुत आसान लगे। और साथ ही में हम लोग बात करेंगे टाइम टेबल, डे वाइज शेड्यूल की बात करेंगे, बुक लिस्ट की बात करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस की बात करेंगे और बेहतरीन नोट्स आपके लिए कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ भी है कि 500 एमसीक्यू की पीडीएफ जो है वो भी आप लोगों को दी जाने वाली है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। लेकिन देखिए, हमारा जो कोर्स है वो काफी मिनिमम प्राइस के अंदर है और जल्द ही आप लोगों के लिए रिपब्लिक डे जो है सेल वो शुरू होने वाली है, तो आप लोग उससे भी अपने कोर्स को बुक कर सकते हैं। लेकिन हमारा कोर्स का जो कंटेंट है वो वाकई में जबरदस्त है, क्वालिटी कंटेंट है। हर सब्जेक्ट के पास साथ में आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने को मिलते हैं, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, और अलग से टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाती है। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से कि एग्जाम में अगर बैठ रहा है जो विद्यार्थी, वो इस कंटेंट को जरूर पढ़ के जाइएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। मैं पहले ही आगाह कर देता हूं, क्योंकि इसके लिए क्वालिटी कंटेंट की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलेगा। और आप लोग पार्ट बी के इस कोर्स के स्पेसिफिक कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं जो कि आपको पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज के साथ में आपको तैयारी करवाएगा। टेस्ट सीरीज आपको अलग से भी अवेलेबल है, आप लोग चाहें तो इसके साथ में जुड़ सकते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, पार्ट ए प्लस बी की और पार्ट बी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ठीक है, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, आरएस बाबा दीपक सर, और टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल या फिर आरएस बाबा दीपक सर, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम के सब्जेक्ट्स की कि हमारे पास में सब्जेक्ट जो है वो कौन कौन से हैं। ये हमारा जो पेपर लगने वाला है 23 मार्च को, उसमें 120 एमसीक्यूज आने वाले हैं 120 मार्क्स के। मतलब एक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है और 0.33 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है। 2 पार्ट इस एग्जाम के हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए 80 नंबर का है और पार्ट बी जो है वो 40 नंबर का है। ये ऑलरेडी आप लोग को वेल नॉन भी होगा। पार्ट ए में इंडियन पॉलिटी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी के ये सब्जेक्ट इसके अंदर है पार्ट ए में। और पार्ट बी में नगरपालिका एक्ट है। तो पार्ट ए में इंडियन पॉलिटी से 10 प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे, या हम लोग कह सकते हैं कि 10 मार्क्स का ये है। फिर राजस्थान पॉलिटी, यहां पर भी 10 है। राजस्थान हिस्ट्री 10 है।
हल्का सा पॉलिटी के अंदर वेरिएशन हो सकता है, 10 अगर 11 इधर होंगे तो 9 इधर हो जाएंगे, ठीक है ना। राजस्थान हिस्ट्री के अंदर 10 है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के भी 10 प्रश्न है, राजस्थान ज्योग्राफी के 20 प्रश्न है। छोटा सब्जेक्ट है लेकिन नंबर ज्यादा देके जाएगा। नगर पालिका एक्ट के 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन नगर पालिका एक्ट के और 10 प्रश्न आएंगे आपके योजनाओं के। साथ ही के अंदर करंट अफेयर के, चाहे वो इंटरनेशनल हो, इंडिया का हो या फिर राजस्थान का हो, 20 प्रश्न आपको करंट अफेयर से आने वाले हैं। तो एक बार हम लोग पहले बुक लिस्ट देख लेते हैं कि कहां से आपको पढ़ना है, अगले 60 दिन तक कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोग थ्योरी और एमसीक्यू दोनों के साथ में डिस्कशन करेंगे। इंडियन पॉलिटी अगर आपको पढ़नी है तो आप थ्योरी सब्जेक्ट जो है वो एम लक्ष्मीकांत, लेकिन एम लक्ष्मीकांत बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। एम लक्ष्मीकांत जो है वो बहुत वास्ट बुक है, बहुत बड़ी बुक है, पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि इसको पॉलिटी की बाइबल भी कहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी एक किताब आप लोगों की हो जाएगी। लेकिन आप अगर कोई भी किताब पहले से पढ़ रहे हो पॉलिटी के लिए, चाहे फिर वो पॉलिटी के लिए अगर आप लोग पढ़ रहे हो कोई किताब, जैसे मान लीजिए पैनोरमा पढ़ रहे हैं तो पैनोरमा पढ़ लीजिए, है ना, ठीक है। पैनोरमा की भी बुक आती है, ठीक है। राहुल सर भी अपनी किताब निकालते हैं, राहुल चौधरी सर जो है वो भी अपनी किताब निकालते हैं, तो वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो जो भी आप पहले से मटेरियल पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, नहीं तो एम लक्ष्मीकांत का सहारा जो है वो आप लोग ले सकते हैं। साथ ही में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, घटना चक्र जो कि इंडियन पॉलिटी की आती है वहां से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। और आरपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, अगर व्याख्या सहित आपको क्वेश्चन मिलते हैं, जहां से भी मिलते हैं, जिस भी किताब में मिलते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आपको थ्योरी के साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट का करना ही चाहिए। तो यहां से क्लियर है कि हम लोग थ्योरी कहां से पढ़ेंगे और एमसीक्यू कहां से पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए कि एम लक्ष्मीकांत आपको ठीक नहीं लगती कि बहुत बड़ी किताब है, तो आप मार्केट के अंदर कोई भी किताब है, जैसे मान लीजिए कॉस्मोस की आती है, महेश कुमार वर्णवाल की इंडियन पॉलिटी की आती है, वो आप रेफर कर सकते हैं। राहुल सर भी बुक निकालते हैं, वो भी आप लोग ले सकते हैं। काफी अच्छी सी किताबें जो है वो आज मार्केट के अंदर है ना। फिर एमसीक्यू जो है वो घटना चक्र और फिर आरपीएससी के पीवाईक्यू व्याख्या सहित आप इनको रेफर कर सकते हैं। राजस्थान पॉलिटी की बात करें तो थ्योरी के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी या फिर कोई भी गाइड, मार्केट के अंदर बहुत सारी गाइड हैं और सबके अंदर मैटर जो है वो लगभग एक जैसा ही है। या फिर अगर आप वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहते हैं तो राहुल चौधरी सर की जो किताब है उसको आप रेफर कर सकते हैं। और राहुल सर ने मुझे नहीं कहा है कि आप मेरी बुक को जो है बताइए, मैंने खुद ने इस किताब को देखा है और काफी अच्छी ऑथेंटिक एक बुक है। या फिर इसके अलावा जो पहले से ही आप पढ़ रहे हैं, ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि सोर्स को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, जो पहले से ही आप लोग पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। सब्जेक्ट को यानी कि बुक को स्विच करने की जरूरत नहीं है, सोर्स वही रखिए। एमसीक्यू पीआरपी पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसमें व्याख्या सहित आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। दिशा पब्लिकेशन की पीवाईक्यू आती है, ठीक है। या फिर आरपीएससी की कोई भी ऐसी किताब ले सकते हैं जिसमें पीवाईक्यू हो और व्याख्या सहित हो। ज्ञान वितान एक ऐसी किताब है जिसमें पीवाईक्यू ही है और व्याख्या सहित है। जिसमें भी आपको अपनी अनुसार व्याख्या पसंद आए उस किताब को आप ले सकते हैं। पीआरपी पब्लिकेशन की व्याख्या आपको अच्छी लगे वहां से ले सकते हैं, दिशा पब्लिकेशन आपको अच्छी लगे वहां से ले सकते हैं, ज्ञान वितान भी आप लोग ले सकते हैं। तो आप जब मार्केट में जाएंगे तो आप वहां से ले सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप पीआरपी पब्लिकेशन जो है इसको आप रेफर कर सकते हैं। अभी जो अपडेटेड किताब आई है उसको आप ले सकते हैं, उसमें व्याख्या सहित आपको प्रश्न मिलेंगे, इसको आप ले सकते हैं। और यहां से अगर चूज करना चाहें तो राहुल चौधरी सर की किताब आप ले सकते हैं, वहां से आपको काफी बेनिफिट मिल जाएगा। बात करें राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की, बेस्ट वन स्टॉप सॉल्यूशन है आरबीएससी की 9th और 10th क्लास की बुक, जिसमें एक बुक में हिस्ट्री और एक बुक में आर्ट एंड कल्चर कवर हो रहा है और प्रश्न यहां से बनते ही बनते हैं, है ना। प्रश्न अगर बनेंगे तो आरबीएससी की 9th 10th की किताब से बनेंगे, ये बेस्ट है। या फिर आप हिंदी ग्रंथ, दोनों में से एक ही चूज करनी है। हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब, आपको लगेगा कि यार 9th 10th की किताब जो है यहां से कवर हो जाएगा, है ना, डाउट होगा, लेकिन वाकई में जबरदस्त किताब है और ये कवर कर जाएगा आपका, ठीक है ना। और फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब जो है आप लोग रेफर कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो पहले से आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, सोर्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। बात करें एमसीक्यू की तो पीआरपी पब्लिकेशन अच्छा है, यहां से जो बुक लेंगे आप तो उसमें चाहे हिस्ट्री हो ज्योग्राफी हो सारा इसमें कवर हो रहा है। दिशा पब्लिकेशन या फिर आप लोग आरपीएससी की कोई भी व्याख्या सहित अगर अच्छी किताब हो देखिएगा, उसको आप लोग लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां से थ्योरी में से अगर कोई चूज करना हो तो 9th 10th की बेस्ट है। थोड़ा एडिशनल अगर आपको जाना हो तो आप लोग हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी में हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब बहुत अच्छी है। फिर थोड़ा फैक्चुअल जाना हो
तो पैनोरमा की किताब पे चले जाइए और आरबीसी बुक तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी होगी, है ना। जो राजस्थान के अंदर तैयारी करने वाले विद्यार्थी वो आरबीसी की बुक्स को पहले ही पढ़ चुका होता है, तो आप लोग पहले से ही इसको पढ़ के रखिए। अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार रीडिंग जरूर मार लेना। लेकिन पैनोरमा जो है वो आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसके अंदर देके जाएगी राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर। तो पैनोरमा को आप लोग पढ़ सकते हैं, जो कि आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ साथ में डिटेलिंग भी देगी। लेकिन अगर पहले से ही कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उसी को पढ़ना है, सोर्स चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू वही पीआरपी, दिशा पब्लिकेशन और आरपीसी के कोई व्याख्या सहित प्रश्न है तो आप उनको जरूर सॉल्व कर लीजिए। नगरपालिका एक्ट की बात करें तो थ्योरी और एमसीक्यू। थ्योरी में मैं आप लोगों को यह कहता हूं कि अपडेटेड जो आरएस बाबा के नोट्स हैं उनको आप रेफर कीजिए, एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा इससे। नोट्स बड़े जबरदस्त हैं और जल्दी ही आपको अवेलेबल करवाने वाले हैं। जितने भी विद्यार्थी हमारी एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं वहां पर अपलोड जो है हम लोग कर रहे हैं। पीडीएफ ऑलरेडी चैप्टर वाइज तो अपलोड है, एक पूरी पीडीएफ हम लोग देने वाले हैं, तो आप उसके साथ में बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। फिर नगरपालिका एक्ट के एमसीक्यू, सबसे बेहतरीन जो सेशन है वो है रात को 9 बजे हमारी क्लास लगती है, डेली 9 बजे क्लास आती है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। चैप्टर वाइज एमसीक्यू चल रहे हैं, उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। साथ ही में 500 एमसीक्यू की पीडीएफ भी हम आपको देने वाले हैं, और कब देंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। उस पीडीएफ की प्रिंट आउट निकाल लेना, व्याख्या सहित प्रश्न है और सॉल्व करना शुरू कर देना। फिर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आप लोगों के लिए, जिसमें टॉपिक वाइज और फुल लेंथ दोनों टेस्ट अवेलेबल हैं। तो जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे नगरपालिका एक्ट के अंदर उतना ही वो रिफाइन होता जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। मेरा यह मानना है कि अगर कोई सीरियस कैंडिडेट है इस एग्जाम के लिए, उसका नगरपालिका एक्ट टिप्स पर होना चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज नगरपालिका एक्ट के अंदर। इतने एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए कि एक एक धारा आप लोगों को याद हो जाए, उसका कंटेंट याद हो जाए। और याद कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। नगरपालिका एक्ट में शुरुआत में धाराओं को याद मत कीजिए। अगर कोई नया विद्यार्थी है तो धाराओं को याद मत कीजिए, पहले कंटेंट को पढ़िए और उस कंटेंट को मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। कंटेंट को समझिए और उसको मेमोराइज करने की बात कीजिए, ठीक है ना। उसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप 300-400 रुपए खर्च कीजिए। और हमारा जो कोर्स है, वाकई में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने कोर्स का ज्यादा ही प्रचार कर रहा हूं, प्रचार तो कर रहा हूं लेकिन ज्यादा कर रहा हूं ऐसा नहीं है। वाकई में बहुत मेहनत के साथ में बहुत अच्छे मेथड से वो पढ़ाया गया है, आप लोग जरूर उसको पढ़िएगा। आप लोगों को नगरपालिका एक्ट के लिए वो तैयार कर देगा। तो पहली बार जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो आप सबसे पहले धाराओं को छोड़कर अंदर की जो डिटेलिंग है उसको पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप पूरा एक्ट पढ़ लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी धाराएं तो वैसे ही याद हो गई हैं, ठीक है। जब कंटेंट याद हो जाएगा तो फिर धाराओं को याद करने में ज्यादा समस्या नहीं है। और मैं लास्ट में जब रिवीजन करवाऊंगा आप लोगों को तो मैं धाराओं को भी आप लोगों को याद करवाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर जो है वो अच्छे से नगरपालिका एक्ट को याद कीजिए। डेली 9 बजे सेशन लगता है, उसको पढ़िए, उसको आइए और उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। 500 एमसीक्यू की पीडीएफ दे रहे हैं आप लोगों को, और टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ टेस्ट है, उनको आप जितने ज्यादा हो सके वो सॉल्व करो। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर आपको जनवरी 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक कवर करना है। जहां तक बजट की बात है तो बजट जो है वो आपको पहले वाला 2024 का पढ़ना है और नया जो 2025 का आ रहा है उसको भी पढ़ लेना है। आरपीएस का कोई भरोसा नहीं है, वो कहीं से भी प्रश्न पूछ ले, और यहां पर तो एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है। तो ओल्ड और न्यू दोनों आप लोग पढ़ लीजिए। बात है आर्थिक समीक्षा पढ़े कि नहीं पढ़े, वो आपके स्व विवेक पर निर्भर करता है कि आप पढ़ें कि नहीं पढ़े। कैसे? क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है। अब विद्यार्थी आर्गुमेंट करेगा कि सर सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, हम तो नहीं पढ़ेंगे, तो मत पढ़ो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि यार वाकई में वहां से प्रश्न बन सकता है, अगर मैं खुद इस एग्जाम को दे रहा होता तो मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के जाता, चाहे सिलेबस में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि यहां पर अगर ज्यादा सीट्स होती, 52,000 वैकेंसी होती, तो मैं नहीं पढ़ के जाता। यहां पर सीट्स कम है, एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है, इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर का पार्ट है और करंट अफेयर से वहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो आपके स्व विवेक पर निर्भर करता है, सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। बहुत सारे एजुकेटर आपको कहेंगे कि यार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि पिछली बार भी क्वेश्चन नहीं आया था। और बहुत सारे एजुकेटर ने यह कहा था कि नहीं देखो मैंने कहा था ना नहीं आएगा क्वेश्चन। लेकिन बात यह है कि रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो स्व विवेक पर निर्भर करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोग सूजस से इसको कवर कर सकते हैं। सूजस में आपको 1 साल की पढ़ा रहा हूं, YouTube पर सेशन आपको मिल रहे हैं। 1 साल की सूजस मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग, मैंने पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर दी है, तो आप उसका प्रिंट आउट निकालकर मेरे साथ में ही उसको पढ़ लीजिए ताकि जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। मूमल मंथली और वार्षिकांक, जितनी मंथली मिल जाए उतनी मंथली से कवर करो, और फिर वार्षिकांक तो अवेलेबल है ही, ठीक है। फिर क्रोनोलॉजी आप लोग लेके आइए, मंथली, ईयरली,
जितना भी हो सके, जितने भी मंथली मिल जाए वो मंथली ले आओ। लेकिन करंट अफेयर के लिए एक बात है, और वो ये है कि करंट अफेयर लगातार पढ़ने का सब्जेक्ट है, एक दिन पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं, उसको लगातार तैयारी करनी पड़ती है। करंट अफेयर के नोट्स बनाने पड़ते हैं। और एक भी एजुकेटर ऐसा नहीं है जो कि ये कह दे या फिर वो प्रमाणित कर दे कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए करंट अफेयर से एक एक क्वेश्चन जो है वो मिला है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर बहुत डायमेंशंस के अंदर होता है। इसीलिए आप करंट अफेयर स्वयं से पढ़े, सेल्फ पढ़े। हम तो पढ़ाते ही हैं, एजुकेटर का काम है पढ़ाने का, हम लोग अच्छे से करंट अफेयर को पढ़ाते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन आए और आते भी हैं। लेकिन विद्यार्थी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लगातार करंट अफेयर को पढ़ता रहे और साथ ही के अंदर उसके नोट्स बनाता रहे, क्योंकि करंट अफेयर बहुत डाइवर्सिफाइड होता है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। इसीलिए आप लोग करंट अफेयर को जो है वो अपने खुद के अनुसार भी जो है वो तैयार करते रहिए, ठीक है ना? ओके, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर आपको कैसे प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं कि आखिरकार अंतिम 60 दिनों के अंदर क्या रणनीति को अपनाएं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज जो है वो पढ़ना है। कुछ विद्यार्थी क्या गलती कर रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं कि 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ ली, 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ ली, 2 घंटे पॉलिटी पढ़ ली, 2 घंटे एक्ट पढ़ लिया, 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ लिया। ऐसा नहीं करना है आपको सब्जेक्ट को उठाना है पहले। जैसे अगर आपने फोकस किया है किसी सब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी 2 सब्जेक्ट उठा लीजिए, जैसे पॉलिटी और नगरपालिका एक्ट, ज्योग्राफी नगरपालिका एक्ट, कोई भी 2 सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट जब कंप्लीट हो जाए पॉलिटी, उसके बाद में फिर आप ज्योग्राफी पर आइए, लेकिन 2 सब्जेक्ट साथ लेके चलिए, ठीक है ना? तो आपको थोड़ा टाइम जो है ज्यादा देना है। और वो कैसे डिवाइड होगा मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए कि आपके पास में 60 दिन है, और 60 दिन को हम लोग 20-20 15-15 दिनों के अंदर इसको तोड़ के चल रहे हैं, ठीक है ना? तो 15 दिन 15 दिन 15 दिन और नेक्स्ट 15 दिन, तो टोटल कितने हो गए? 60 दिन हो गए। शुरुआत में जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो शुरुआत के 15 दिन जो है वो आप एक सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए। जैसे इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी और नगरपालिका एक्ट आप लोगों को पढ़ना है शुरुआत में 15 दिन, और उसको कंप्लीट कर देना है, कंप्लीट कर ही देना है, ठीक है ना? बाय हुक एंड बाय क्रुक, मेहनत करने वाले की जीत है, याद रखना। अगर आपने अपने आप को साबित करना है, मैंने कई बार कहा है आप लोगों को काउंटडाउन के अंदर कि इतने दिन बाकी बचे हैं, साबित कर दीजिए अपने आप को। तो अगर वाकई में आप काबिलियत रखते हैं तो आपको कंप्लीट करना है विद इन 15 डेज इंडियन पॉलिटी और नगरपालिका एक्ट, ठीक है? साथ ही के अंदर इनके टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए, टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए। सोर्स मैंने बता ही दिया है आपको। फिर अब अगले 15 दिन, जब 20 फरवरी तक आपको राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान ज्योग्राफी भी कंप्लीट करनी होगी। इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कर ली, अब एक छोटी सब्जेक्ट है राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी, ठीक है ना? इन दोनों कंप्लीट करना है। और अगर नगर पालिका का एक्ट थोड़ा बाकी रह जाता है, बच गया है, तो आपको फिर उसको भी पढ़ना है, कंप्लीट कर देना है। और इन सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कंप्लीट कर लेने हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो शुरुआत के 15 दिन में आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ और नगरपालिका एक्ट लगभग कंप्लीट हो गया। बचा हुआ भाग यहां पर कंप्लीट करेंगे, और राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान ज्योग्राफी 20 फरवरी तक टारगेट रखिए कि ये करना है, ठीक है ना? ओके, फिर देखिए अगले 15 दिन, मतलब अब 21 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर आपको कंप्लीट करना है। आपके पास में 15 दिन है, और 15 दिन में राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करना है। और जो पहले सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं उनके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एक्ट के, है ना, ये सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको डेली सॉल्व करने हैं। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए डेली आप टाइमिंग जो है फिक्स कर लीजिए कि मुझे इस टाइमिंग पर एमसीक्यू सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है ना? तो एमसीक्यूज आप लोग बराबर बराबर जो पहले सब्जेक्ट पढ़ लिया है उसकी भी एमसीक्यू यहां पे सॉल्व कीजिए। जैसे ऐसे नहीं कि जैसे मान लीजिए कि इंडियन पॉलिटी यहां पर पढ़ी है, तो इंडियन पॉलिटी यहां पर पढ़ ली है, अच्छी बात है, लेकिन इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन इस टाइम ड्यूरेशन में भी सॉल्व करो। नगरपालिका एक्ट यहां पर पढ़ लिया है, तो नगरपालिका एक्ट के क्वेश्चन यहां पर भी सॉल्व करो। आप साथ में सॉल्व कर रही हैं। अब जैसे मान लीजिए 5 मार्च तक, अब 5 मार्च तक आप जो है वो एमसीक्यूज पर ज्यादा फोकस करने लग जाइए, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, ठीक है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है, सबके आप लोग एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। ये आपको स्ट्रेटेजी जो है वो अपनानी है। फिर अंतिम जो 15 दिन है, अब अंतिम 15 दिन है आपके पास में, 5 मार्च का टाइम आ गया। 5 मार्च से लेकर अब आएगा 20 मार्च तक, है ना? 5 मार्च से लेकर अगला 20 मार्च तक कैसे करेंगे? आपको करना है रिवीजन, और ध्यान देना है करंट अफेयर के ऊपर। करंट अफेयर के ऊपर अगर लगातार हम लोग 15 दिन पढ़ेंगे तो आसानी से पढ़ा जा सकता है, अगर विद्यार्थी बहुत जुझारू है, पढ़ने वाला है ना? और आप लोग चाहे तो करंट अफेयर को शुरुआत से भी ले सकते हैं। रोजाना 1 घंटा अगर करंट अफेयर पढ़े या आधा घंटा करंट अफेयर पढ़े तो भी सफिशिएंट है। लगातार करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं आप लोग, डेली 1 घंटा निकालिए करंट अफेयर के लिए, ठीक है ना? ओके, लेकिन करंट अफेयर खुद से पढ़िए,
वीडियोस वगैरह देखने से कुछ एक भाग याद होता है, लेकिन जब तक आप बुकलेट से नहीं पढ़ेंगे तब तक याद नहीं होगा। तो रिवीजन करना है आपको अंतिम 15 दिन के अंदर और करंट अफेयर्स को दो डालना है, ठीक है ना। तो रिवीजन कैसे करेंगे? 5 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आपको रिवीजन करना है। शुरुआत में जो 10 दिन है 5 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना, और करंट अफेयर पढ़ना है और सभी सब्जेक्ट का रिवीजन और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने। तो रिवीजन कैसे करेंगे? सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। यहां पर एमसीक्यू सॉल्व करने, जितने एमसीक्यू हो सके उतने आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अगर थ्योरी पढ़नी है, आपको कहीं पर थ्योरी वापस से रिवाइज करनी है, याद करना है, तो रिवीजन के अंदर करना है। तो यहां पर एमसीक्यू के साथ साथ में अगर थ्योरी आपको रिवाइज करनी है तो आपको थ्योरी भी यहां से रिवाइज करनी है। फिर करंट अफेयर साथ में चल ही रहा है, तो आपको 15 मार्च तक तो रिवीजन करना है सब्जेक्ट का और 20 मार्च तक करंट अफेयर को कर लेना है। अब 21 और 22 जो भी आपकी इच्छा है, जैसे भी आपको पढ़ना है वो पढ़िए, रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। तो ये मैंने आप लोगों को एग्जाम तक का शेड्यूल बना दिया है पूरा का पूरा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे तो एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अब 500 एमसीक्यू की पीडीएफ व्याख्या सहित कैसे मिलेगी आपको? देखिए, हम लोग जो है वो एग्जाम तक आपको 4 एडिशन इसके देने वाले हैं। मतलब 500 एमसीक्यू की 4 पीडीएफ आएगी और उन पीडीएफ में लगभग 2000 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। हम लोग टेस्ट सीरीज में कर रहे हैं वो अलग, डेली सेशंस हो रहे हैं इतने सारे वो अलग, तो बहुत सारा आपको पार्ट बी का मटेरियल जो है मिलने वाला है। तो 500 एमसीक्यू की 4 एडिशन आपको आने वाली है, ठीक है ना। पहला जो एडिशन है, पहली जो पीडीएफ है वो 26 जनवरी के दिन आपको दे दी जाएगी। 26 जनवरी के दिन आपको पहला जो पीडीएफ है वो दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट पीडीएफ आपको दे दी जाएगी और एग्जाम तक हम लोग 200 एमसीक्यू आप लोग उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं, व्याख्या सहित ये आप लोगों के एमसीक्यूज रहने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को पूरी तैयारी जो है वो करनी है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा, लेकिन अब जो है वो अपने आप को साबित करने का समय जो है वो आ चुका है। तो स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ चुकी होगी, इस स्ट्रेटेजी से आप लोग पढ़िए, अगले 60 दिन एग्जाम जरूर क्रैक होगा। लेकिन मैंने पहली जो बात कही थी कि अपने ब्रेन को कंसंट्रेट करना है, कंसंट्रेट नहीं किया तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोग वापस से असफलता की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर सफल होना है तो कंसंट्रेट कीजिए, थोड़ा योगा की हेल्प लीजिए। आपको सुनकर, है ना, आप अब क्या करेंगे, थोड़े दिन आपको जोश आएगा, 3-4 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, 6 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे और उसके बाद में वापस से छोड़ देंगे आप। ये आपकी आदत है और इन्हीं आदतों ने आपको फेल करवाया है, इसीलिए अब जो है आदतों को बदलने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए, आप लोग जरूर अच्छे से तैयारी कीजिए, इस एग्जाम को क्रैक कीजिए, फोड़ देंगे आप लोग। आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर स्किल्स है, आपके अंदर बहुत जबरदस्त नॉलेज है, लेकिन आप उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो अब समय आ चुका है खुद को साबित करने का, है ना। साबित करने का समय जो है अब आ चुका है। आप लोग चाहें तो हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, बहुत बेहतरीन कंटेंट है और जल्दी आपको रिपब्लिक डे सेल जो है वो अब आपको मिलने वाली है। आप लोग उस डिस्काउंट के उस ड्यूरेशन के अंदर भी कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कहूंगा कि अगर आप वाकई में एग्जाम के लिए सीरियस हैं तो एक बार हमारे कंटेंट को पढ़ के देखिएगा, आपको वाकई में मजा ना आ जाए तो बताइएगा, बेहतरीन कंटेंट है, ठीक है। तो पार्ट A+B का कोर्स अवेलेबल है, सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, वीडियो कोर्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज सब अवेलेबल है, बस पढ़ने वाला चाहिए। पार्ट बी का स्पेसिफिक कोर्स भी अवेलेबल है, आप लोग चाहे तो इसके साथ में जुड़ सकते हैं और टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है। पार्ट बी की अलग है, पार्ट A+B की भी अलग है, ठीक है। सबकी व्याख्या सहित पीडीएफ आपको दी जाती है और हमारे टेस्ट पेपर की खास बात है कि आप लोग पहले से उसका प्रिंट ले सकते हैं टेस्ट पेपर का और घर पे बैठ के उसको रूम पर बैठ के उसको सॉल्व कर सकते हैं ऑफलाइन की तरह, ठीक है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। जो लेक्चर आप लोग देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप लोग जुड़ जाइए। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, RS बाबा दीपक सर। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।